सिर्फ दिखावा है कि ब्राह्मण से प्यार है। ए टू जेड की पार्टी है। चाहे इनके पिताजी का जब जन्म हुआ था तो भारत मूल के ब्राह्मण पूजा कराए थे कि रसिया से ब्राह्मण आए थे। सब पूरे देश में एकमात्र बिहार ऐसा राज्य है भाई साहब जो सबसे ज़्यादा युवाओं का एक्सपोर्टर राज्य बना हुआ है। आप एडवांस कह रहे हैं कि बिहार को बनाएंगे, बिहार में 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि इस स्थिति में जब तक आप जात पात से घिरे रहिएगा और धर्म जात की बात करिएगा तब आप कहीं बिहार का विकास चाहिएगा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने एक टिप्पणी की और ऐसी टिप्पणी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कई बार आ चुका है। ब्राह्मणों को लेकर एक बार फिर से चर्चा हुई और यूरेशियाई बताया गया, दूसरे देश का बताया गया। और ऐसे में हमारे साथ वेद प्रकाश पांडे हैं, युवा लोजपा के अध्यक्ष हैं। पांडे जी, आप तो ब्राह्मण हैं, आप इस देश के निवासी नहीं हैं, राष्ट्रीय जनता दल ऐसा कह रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कहीं से तय नहीं कर सकती है और जिस तरीके का ये बयान आया है उनके एक पूर्व विधायक के द्वारा, हमको लग रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि भारत के जो ब्राह्मण हैं वो भारत के नहीं कहीं और के हैं, तो हमको लग रहा है उनके दादा परदादा कहीं और के हैं। उनसे जाके प्रश्न पूछिए कि जो ये बयान दिए हैं उस पर उन्हीं के पार्टी लोगों के द्वारा क्या टिप्पणी की गई है कि भटियारा है, इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के ही प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बड़ा बढ़िया बात बोले हैं, हम सुने। पार्टी का कहीं ना कहीं इज्जत प्रतिष्ठा बचाएं, माननीय तेजस्वी यादव जी का इज्जत प्रतिष्ठा बचाएं। खाली दिखावा है कि ब्राह्मण से प्यार है, सिर्फ दिखावा है कि ब्राह्मण से प्यार है, ए टू जेड की पार्टी है। अरे जिस गद्दी पे बैठे हैं उस गद्दी पे बैठने से पहले भी पूजा करवाए होंगे किसी ब्राह्मणे से। श्राद्ध का तैयारी कर रहे हैं पूर्व विधायक। बताइए कितना बेकार किस्म का ये आदमी है, कितना गलत बात कह रहा है। तो ये जा करके आकलन करें ना भाई कि इनका जब जन्म हुआ था, चाहे इनके पिताजी का जब जन्म हुआ था तो भारत मूल के ब्राह्मण पूजा कराए थे कि रसिया से ब्राह्मण आए थे। सब लग रहा है कि इनके दादाजी का समझ रहे हैं ना, रसिया से आए होंगे। एक सवाल लगातार उठता है, रामचरितमानस हो या ब्राह्मणों को लेकर टिप्पणी हो, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आ रही है। आपको लगता है कि सोची समझी साजिश है, कहीं ना कहीं इस तरह का बयान दिलवाया जाता है? देखिए, जिस तरीके से एक पार्टी के किसी भी पार्टी के नेता अगर ऐसा विवादित बयान देते हैं और पार्टी के तरफ से जब उस पर प्रतिक्रिया जारी होती है कि हमें इस स्टेटमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप पूरे तरीके से पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते हैं इसको। आज यही तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, युवा हैं, नौजवान हैं। हम ही सब युवा से बीच से उठ करके वो गए हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, पढ़े लिखे हैं। वो हर मंच से तो यही कहते आ रहे हैं कि ए टू जेड की पार्टी है, ए टू जेड की पार्टी है हमारी। तो मैं कैसे बिहार का ब्राह्मण और भूमियार भरोसा करे कि यह पार्टी ए टू जेड की पार्टी है? आप एक तरफ प्यार दिखा रहे हैं और दूसरे तरफ आप ही के दल के नेता इस तरीके का विवादित बयान दे रहे हैं ब्राह्मण और भूमियार पर। तो उस प्यार को दिखावटी प्यार ही न समझेगा लोग। आप कह रहे हैं कि सिंचाई की, कमाई की, पढ़ाई की, दवाई की बात, कहाँ से कहाँ युग चला गया। आप एडवांस कह रहे हैं कि बिहार को बनाएंगे, बिहार में 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि इस स्थिति में जब तक आप जात पात से घिरे रहिएगा और धर्म जात की बात करिएगा तब आप कहीं बिहार का विकास चाहिएगा। आज भी वही राष्ट्रीय जनता दल ही इसका मतलब है जो पूर्व में थी। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ही के द्वारा नहीं है सब विवादित बयान निकल रहा है। तो मैं मांग करता हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, मैं मांग करता हूं माननीय तेजस्वी यादव जी से कि अगर आप ए टू जेड की पार्टी हैं, आपको बिहार के ब्राह्मण और बिहार के भूमियारों से बैर नहीं है, तो आप इन पे एक्शन लें, इनको पार्टी से बर्खास्त करें। क्यों नहीं हो रहा है अभी तक?
इतना दिन हो गया, क्यों नहीं पार्टी ने कोई अधिसूचना इनके खिलाफ जारी की? पार्टी ने किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया, क्यों? 2024 चुनाव आने वाले हैं, पार्टी तैयारी कर रही है आपकी? जी बिल्कुल कर रही है। 2020 भी हम लड़े थे, 2015 भी हम लड़े थे, 2019 भी लड़े थे, 2014 भी लड़े थे, 2024 भी लड़ेंगे। और इस समय तो बिहार के तमाम युवा या पूरे बिहार के लोग कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में चिराग पासवान के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और अधिकांश, मैं इसको कोई दिखावटी दावा नहीं करने जा रहा हूं, आप मीडिया बंधु हैं, आप भी कार्यक्रम में जाते हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जहां सभा हो रहा है वह एक महारेला हो रहा है। मैं इस मंच से खुलेआम चैलेंज करता हूं जी, बिहार के किसी नेता को, बहुत लोग आ जाएं इस मैदान में। कोई चुनावी सभा नहीं हो रही है, चाहे हम किसी के गठबंधन में नहीं हैं, लेकिन जहां चिराग पासवान खड़े रह रहे हैं वहां लाखों की भीड़ हो रही है, लाखों की। मतलब युवाओं के उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे आप? जी बिल्कुल, खड़े उतर चुके हैं। बिहार के युवा एक युवा नेता पे भरोसा देखें, उनको उन्होंने सपोर्ट किया, नतीजा क्या हुआ? आज बिहार में आप देखिए स्थिति क्या बनी हुई है। पूरे देश में एकमात्र बिहार ऐसा राज्य है भाई साहब जो सबसे ज़्यादा युवाओं का एक्सपोर्टर राज्य बना हुआ है। लग रहा है कि युवा पैदा हो रहे हैं, एज हो रहा है और एक्सपोर्ट कर दो। भाई बेरोजगारी है, युवा अपने आप को कहीं ना कहीं इस तरीके से देख रहे हैं, जब उनके पास 24 साल 25 साल का आयु हो जा रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है, 30-30 साल के युवा मजबूर हो रहे हैं दूसरे राज्य में जाकर के गिट्टी बालू सीमेंट उठा रहे हैं, और फिर भी कहते हैं कि युवा की सरकार है। तो ये युवा का कष्ट बिहार का सिर्फ एक युवा, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान समझ रहे हैं। आज एक डिप्टी सीएम के कुर्सी पर बिहार सरकार के नेता बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव जी। मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष रामविलास होने के नाते पूछ रहा हूं कि डिप्टी सीएम साहब आप बताएं, युवा अपना समस्या कहाँ रोएं? आप सत्ता में आए, आप नौकरी दिए चाहे नहीं दिए बात की चीज़ है, लेकिन बिहार में युवा आयोग की गठन क्यों नहीं हुई? हजारों हजार युवा पागल हो रहे हैं कि अपनी समस्या सुनाएं, तो सुनाएं कहाँ? आप ही बताएं। हर चीज़ का आयोग है, युवा आयोग का गठन क्यों नहीं हो रहा है बिहार में? आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने सदन में पहली बार ये मांग रखी थी। जी हाँ, लगता है कि अब इस पर केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। एकदम। अभी आगामी दिनों में हमारे नेतृत्व में पार्टी एक बहुत बड़ा युवा मोर्चा का रैली निकालने जा रही है, और मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा, डिप्टी सीएम से मांग करूंगा, मैं मिलने का समय मांगूंगा अपने प्रतिनिधियों के साथ कि भैया युवाओं की समस्या सुनने के लिए भी एक बिहार में प्लेटफॉर्म की तैयारी करें, आप एक बिहार में प्लेटफॉर्म दें। और मैं मीडिया बंधुओं के, आप जैसे बंधुओं के द्वारा ही ये खबर देना चाहता हूं कि हम रोए तो रोए कहाँ और हंसे तो हंसे कहाँ। कौन सा आपने एक टेबल बना करके रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां युवा अपने कष्ट को जा करके बता सकें? सिर्फ वोट का समय आएगा तो युवा युवा युवा, और वोट चला जाएगा, सरकार बन जाएगी तो युवा वही ठंडे बास्ते में फेंक दिए, और फिर अगले साल की तैयारी होगी कि युवा को कैसे रुझाना है। तो अब युवा बेवकूफ़ नहीं बनने जा रहा है। तो युवाओं को लेकर लगातार बिहार में चर्चा हो रही है, और ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी सड़कों पर उतरने वाली है। युवाओं की मांग को लेकर चिराग पासवान ने युवा आयोग की मांग पिछले दिनों उठाई थी, और उसको लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से समय भी मांगेंगे और बातचीत करेंगे बिहार के युवाओं के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।